हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो एग्ज़ाम कैसा गया बताइएगा। चलिए आपको आंसर की मिलवा देते हैं। सोशल साइंस का जो आज एग्ज़ाम था, ये सेट कोड ये ई है हमारा। ठीक है, अपना देख लीजिएगा कौन सा है कौन सा नहीं। अगर नहीं है मिल रहा सेट तो आप क्वेश्चन को इधर उधर करके देखिएगा, मिल जाएगा। सबका सेम रहता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो वीडियो रोक रोक कर देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। यह सर्वोच्च कोटि का होता है, सर्वोच्च कोटि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी में सभी की आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल में किस ऋतु में बोई जाती है। रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है। तो ये हो जाएगा शीत ऋतु में बोई जाती है, विंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है। तो किसको मिलता है, तो ये सभी को लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो ये है महानदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणीय है। 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है। 8 का आंसर हो जाएगा बी 96.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है दक्षेस का मुख्यालय, तो ये हो जाएगा नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा बी मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, गांधी इरविन फैक्ट कौन सी नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन फैक्ट जो है किसके नाम से जाना जाता है। 11 का आंसर हो जाएगा बी दिल्ली समझौता। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी बताइए। 12 का हो जाएगा सी नंबर। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। 13 का हो जाएगा 7 सदस्य थे। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। 15 का आंसर हो जाएगा बी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्की संधि किससे की। 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जर्मनी से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 18 नंबर है, दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है। तो 18 का आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 19 का देखिएगा, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है। तो 19 का आंसर हो जाएगा हमारा एल तरंग हो जाएगा, सी नंबर। बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था। 20 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है। 21 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें सभी हो जाएगा। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। 22 का देखिएगा क्या हो जाएगा। तो 22 हमारा डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 23 नंबर देखिएगा, कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है। तो 23 का हो जाएगा डी नंबर, सूखा। चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम परास की आवश्यकता होती है। 24 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया। तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। 26 का नाम हो जाएगा बी नंबर, मेटरनिख। जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस के किसान शासन स्थापित हुआ था। बताइए 27 का हो जाएगा सी लुई फिलिप का।
मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किसमें शामिल किया जाता है? तो 28 का हो जाएगा सी नंबर। निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो 29 का हो जाएगा ए नंबर। सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है? तो 30 का आंसर भी हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। स्वतंत्र प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय गणन का प्रयास किसने किया था? 31 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, दादा भाई नौरोजी। दोहरी गणन की समस्या का संबंध निम्न में से किससे है? तो 32 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय से है। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो 33 का आंसर सी हो जाएगा गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचियां भाषाओं को स्थान दिया गया है? 34 का हो जाएगा बी नंबर, 8वीं अनुसूची में। निम्न में से किस 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है? तो 35 का आंसर सी हो जाएगा, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितने देशी रियासतें थी? तो 36 का हो जाएगा 565। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत स्तर पर। निम्न में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? 38 का आंसर ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचरण संहिता का निर्माण कौन करता है? 39 का आंसर डी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। डलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 40 का आंसर सी हो जाएगा, झारखंड में। निम्न में से मुद्रा की विशेषता क्या है? 41 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी हैं। अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बचत और निवेश। 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? 33 का आंसर डी हो जाएगा, सही प्रकार। बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? 44 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, तृतीय क्षेत्र का। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश में तैयार की गई थी? 45 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, महबूब उल हक। मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगारी की गारंटी है? 46 का आंसर हो जाएगा 100 दिनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? 47 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई थी? 48 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? 49 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, सोन नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की? 15 का आंसर बी हो जाएगा, मेजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियस कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? 51 का आंसर हो जाएगा, 13 दिन आगे चलता है। वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ था? 52 का आंसर सी हो जाएगा, 1945 में। कैप्टन कॉन्गले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? 53 का आंसर हो जाएगा ए, लाओस में। किस अधिनियम द्वारा नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी? 54 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर को। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत की गई थी? 56 का आंसर सी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है? तो ये नागरिक अपने प्रतिनिधि
प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्राम वासियों की सभा क्या कहलाती है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ग्राम सभा। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? 59 का सी हो जाएगा, राज्य सरकार। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लचीला संविधान। निम्न में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये चीन हो जाएगा। भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? तो 62 का आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया था? तो 2006 में। 64 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो 64 का आंसर डी हो जाएगा। भारत में खदानों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? खदानों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? तो 66 का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, रेगूर मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? 67 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ है? 68 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, दुर्गा इस्पात। हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है? हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है? तो ये पूर्व मध्य रेलवे स्थित है, बी नंबर राइट होगा। बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ है? 70 का आंसर दीजिए, तो ये हो जाएगा सी। विभाजित बिहार में कौन सा नियोजन नगर था? 71 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता? 73 में कौन नरमपंथी नेता है? तो ये हो जाएगा ए, फिरोज मेहता। 74 का है, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक की स्थापना सबसे पहले की गई है? बताइए, इनमें से कौन सी बैंक की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो ये पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ? तो 75 का हो जाएगा बी नंबर, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? 76 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थन था? 77 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, द पाइनियर। 78 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? तो ब्रिटिश को बॉम्बे पुर्तगाल ने दिया था। मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर चाइना हो जाएगा, ए नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो 80 आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में आपके कितने इसके सही हुए हैं, आंसर कितने सही हैं इस क्वेश्चन के पूरे 80 में से 40 को जो बनाने थे। तो बताइए कितने सही हैं 40 में से आपके, ठीक है। तो